सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आप देख रहे हैं एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम बलराम सिंह है और हमने प्रारंभ किया भारतीय राज्य व्यवस्था। अभी हम चर्चा कर रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हमारा संविधान कैसे बना, हमने उनके पे कौन कौन सी समस्याएं देखी। हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आते आते अब आज हम पहुंचे हैं 1947 के एक्ट तक। ठीक है, 1947 का स्वतंत्र अधिनियम। उसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान बनाने में कौन कौन से योगदान तथ्य थे, किसका योगदान महत्वपूर्ण था, आगे हम देखेंगे। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण की बात करें, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो ये महत्वपूर्ण दो तथ्य हैं। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार के लिए सबसे पहले किसने अपनी राय दी थी। ठीक है, तो अक्सर ये आ जाता है ये सन। ठीक है, ये आपको ईयर भी पूछा जाता है, कई बार ईयर पूछा गया और कई बार इनका नाम। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, एम.एन. रॉय ने दिया था, ये याद रखना होगा। और कांग्रेस ने कई बार बोला कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन किया जाए, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं बोला। संविधान मतलब कांग्रेस ने बोला, कई बार कहा कि हमारी अपना संविधान सभा होगी, लेकिन कभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की। आधिकारिक रूप से घोषणा वो 1935 में करते हैं। याद रखिएगा, एम.एन. राय पहले फर्स्ट पर थे और ये सेकंड पर, मतलब एम.एन. राय ने इसकी चर्चा पहले ही कर ली थी। ठीक, और ये चार जो पॉइंट लिखे हैं, ये क्रम से कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पहले पे एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय ने 1934 में। ठीक है, सेकंड में 1935 में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की। और आप देखेंगे एक और समस्या हो जाती है यहाँ पे, एक क्रिप्स मिशन और एक कैबिनेट मिशन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन बहुत रहता है। ठीक है, कौन पहले, याद रखिएगा क्रिप्स पहले आया था 1942 में। ठीक है, और उसके बाद कैबिनेट आया था 1946 में। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या था। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन पर विचार किया। 1935 की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी कि हाँ, हमारे पास संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, 1942 में हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये आगे भी रहेंगे। ठीक है, जब आपका कैबिनेट मिशन आएगा तो वो स्टोफर्ड क्रिप्स उसमें भी रहेंगे। ठीक है, स्टोफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर रहेंगे। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य, जाहिर सी बात है कैबिनेट मंत्री थे। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव भारत आए। ये भारत आए थे पहली बार। ठीक है, मतलब ये आते हैं कि आप अपना संविधान बनाइए, उसके बारे में। इसको क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था? ठीक है, उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि हम पाकिस्तान का भी जिक्र हो, पाकिस्तान एक अलग प्रांत बने, जो कि इसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। इसलिए क्रिप्स मिशन बिल्कुल फेल हो गया। आगे हम देखेंगे, संविधान सभा के निर्माण की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे क्रिप्स, हमने बताया थे। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 19, याद रखिएगा क्रिप्स। ठीक है, और कैबिनेट मिशन आता है तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन में एक कमी थी कि भारत मतलब पाकिस्तान के विभाजन की कोई बात, भारत के विभाजन की कोई बात नहीं की गई थी, पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन कैबिनेट मिशन में ऐसा अस्तित्व पाया गया, इसलिए क्या करते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है, दोनों इसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे ये तीन सदस्य रहते हैं, सर पैथिक लॉरेंस, स्टोफर क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। याद रखिएगा, इन तीनों का नाम एक साथ दे दिया जाता है। किसी एक चौथे का नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन नहीं था कैबिनेट मिशन में, तो याद रखिएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 24 मार्च को आते हैं और 26 मई को, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ। ठीक है, 26 मई को ये अपना क्या करते हैं, प्रकाशन कर देते हैं, जो इन्होंने कहा। याद रखिएगा, ये मुस्लिम लीग, ठीक है, बहुत डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की अलग होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि इसका विभाजन हो, भारत देश का विभाजन हो। लेकिन क्या वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर शरीर के किसी हिस्से में समस्या है तो उसे अलग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये स्टेटमेंट को आगे आके उन्होंने बदल दिया। कहा कि जब वह दर्द या फिर जब वह घाव, शरीर का वह घाव जब शरीर के लिए नासूर बन जाए तो उसको अलग कर देना ही ज्यादा उचित होगा। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट इन्हीं के थे। उसी के आधार पर हमने देखा कि आगे मुस्लिम लीग क्या करते हैं, पाकिस्तान की डिमांड करती है और उसे अलग कर दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, टोटल 389 सदस्य होने थे।
ठीक, टोटल भारत देश में 389 सदस्य होने थे, जिसमें 208 आपके पास कांग्रेस, ठीक है, 73 मुस्लिम लीग और 15 छोटी, ठीक है, छोटी स्वतंत्र और छोटे समूह थे, 15 थे, और 93 देसी रियासतें थी। ठीक, देसी रियासतों की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये कभी अस्तित्व में आई नहीं। हम देखेंगे आखिर इसका भी विखंडन हो जाता है, ये भी कभी अस्तित्व में आ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे ये भी कभी अस्तित्व में आ नहीं पाते हैं, इसमें अभी बदलाव होगा। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, भारत में संविधान सभा के चुनाव देखिए जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ। ये इसलिए चुनाव हुआ कि हम संविधान सभा के गठन की बात करें, कि संविधान सभा मतलब संविधान बनाने के लिए ये चुनाव था। कोई ऐसे चुनाव नहीं थे मतलब सरकार बनाने के लिए, एक तरीके से ये ऐसा चुनाव था जिसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। ठीक, अभी जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं 208, जिसमें मुस्लिम लीग 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 स्वतंत्र समूह थे। ठीक है, पीछे मैं चर्चा कर चुका हूँ। जैसे देसी रियासतें जो कि 93 थी, एक्चुअल में ये कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाई। ठीक है, और आपको लगातार पता होगा कि पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग, तो हम देखेंगे मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, संविधान सभा की बैठक, हालांकि ये आगे पीछे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें, ये डेट 9 दिसंबर 1946। चुनाव हो जाते हैं, उसके पहले कुछ तथ्य आगे पीछे हो गए, मैं भी बता दूंगा। ठीक है, याद रखिए ये डेट ही पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ये डेट ही याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। अच्छा, इसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान की डिमांड नहीं की गई थी। जो संविधान सभा था वो तो अलग था नहीं, पाकिस्तान की डिमांड इसने भी नहीं मानी, तो इसलिए इसमें क्या हुआ, 211 सदस्य ही शामिल हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने टोटल इसका बाइकआउट किया। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये बैठक थी उसमें 2 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, कितने अध्यक्ष थे? 2 अध्यक्ष थे आपके और 2 उपाध्यक्ष थे, जिसमें अध्यक्ष देखिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि संविधान सभा के बैठक का अध्यक्ष कौन था, तो हमेशा आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब अस्थायी रूप से पूछा जाए, स्पेशली नाम लेके कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पे हम टिक करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सॉरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर एच टी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी। ये याद रखिएगा, अक्सर क्या होता है हम लोग अध्यक्ष पढ़ लेते हैं और उपाध्यक्ष को छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी। याद रखिएगा, ये देखिए ये बैठक दिसंबर में हुई है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, अब हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग ने क्या किया, लगातार पाकिस्तान की डिमांड करने लगे। ठीक है, मजबूरन आकर आखिरकार देश को विभाजन करना ही पड़ा। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय कौन थे? हमने बताया था कि 1858 के बाद आपने देखा होगा जितने भी गवर्नर थे, भारत के गवर्नर, उन्हें वायसराय की उपाधि दे दी गई। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के ये प्रथम वायसराय थे। याद रखिए, ऐसे पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपको एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, इस पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सर्च करिएगा @माई एजुकेशन सेंटर। ठीक है, माई एजुकेशन सेंटर जब आप चेक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको इस तरीके के मिलेगा लोगो। ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखेंगे मुस्लिम लीग ने क्या किया, लगातार पाकिस्तान की डिमांड की, तो मजबूर में आकर लॉर्ड माउंटबेटन को देश को विभाजन करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई, मैं लिख देता हूँ 3 जून। ठीक है, 3 जून 1947 को आखिरकार डेट को डिवाइड करना पड़ा। अब आप देख रहे थे कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैठक का बहिष्कार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया। उसकी वजह से यहाँ पे देखिए आखिरकार 3 जून 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसका विभाजन किया था। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, देखिए इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। क्यों किया? अब समस्या दूर हो गई। ठीक है, क्योंकि जो देश के लिए नासूर बन चुका था उसे अब पूर्णतया अलग कर दिया गया। अब इसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है ये हमें देखना होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ देख रहे थे कि 208 कांग्रेस के पास,
ठीक है। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 छोटी और स्वतंत्र देशी रियासतें। ये स्वतंत्र का तात्पर्य यहाँ पे थे, जो छोटी रियासतें थी, स्वतंत्र छोटे समूह थे, वो थे संविधान सभा का मतलब सदस्य बनना चाहते थे। और ये जो देशी रियासतें थी, ये कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। ठीक। उसके बाद क्या होता है देखिए, 90 सीटें मतलब एक तरीके से देखा जाए वो अलग हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग ये था, ये जो आपका है, ये 3 जून 1947 के पहले का। ठीक है, ये आपका भारत जो है 3 जून 1947 के पहले का, और ये 4 जून 1947 या उसके बाद का है। ठीक है, याद रखिए 4 जून 1947 के बाद का है। अब देखिए सीटें घट गई, जो देशी रियासतें थी वो 70 पर आ गई, और जो 296 ब्रिटिश प्रांत मतलब भारत के पास थे, वो 299 तक सीमित रह गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो स्वतंत्र अधिनियम 1947 था, उसमें देखिए जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जब हमारी पहली बैठक होती है, तो उसमें 3 प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था, ठीक है, या परिवर्तन किए गए थे। सबसे पहले सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया था। अब संप्रभु का क्या तात्पर्य है? ठीक, संप्रभु का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे एक ऐसा कानून बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि संप्रभु का तात्पर्य एक ऐसा मतलब एक यहाँ पे जो भी कानून बनाया जाएगा वो संप्रभु होगा, मतलब किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होगा। पहली बार, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वह किसी भी तरीके से भारत पर लागू नहीं होगा। इस तरीके से संप्रभु बनाया गया, मतलब उनके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अमान्य हो जाएगा। ये संप्रभु इसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पावरफुल बनाया गया था। दूसरा काम था इस संविधान सभा का विधायिका। अच्छा, विधायिका किस तरीके की? यहाँ पे देखिए 2 तरीके की थी। ठीक, विधायिका, एक विधायिका मतलब उनका चुनाव करना जो संविधान बनाए, ठीक, पहली बात। और आम लोगों के लिए कानून, 2 काम थे इनके पास, आम लोगों के लिए कानून का निर्माण करना, आम लोगों के लिए कानून का निर्माण करना। ठीक है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है यहाँ पर, देखिए, ठीक है, इसकी अध्यक्षता क्या करते हैं? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। आपको पता होगा कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, उसको मैं दूर कर देना चाहूंगा। देखिए जब भी विधायक दल की बैठक होगी, मतलब एक तरीके से विधायिका थी, तो जब विधायक दल की बैठक होती थी तो हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी बैठक करते थे। ठीक, और जब विधायक दल के अलावा कोई बैठक होती थी तो उनको ये नहीं करते थे। ठीक है, ये देखिए 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करते रही। दोनों रूपों का मतलब संविधान सभा के गठन की और आम लोगों के लिए कानून बनाने का काम करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा काम कंप्लीट हो गया था। ठीक, ये भी है। तीसरा, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है, ठीक है, सभी नहीं शामिल होते, कुछ जो भारतीय क्षेत्र थे, भारतीय क्षेत्र के लोग यहीं रह गए थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1 से 2 दिन में आपको 50 प्रश्नों की एक सीरीज मिलेगी, जिसे आप जरूर देख लीजिएगा। अभी तक जो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा किया है वो 50 प्रश्न छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक के सभी प्रीवियस पेपर, कुछ बनाए गए और कुछ संभावित प्रश्नों को संकलित किया है हमने, वो देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद ही करना पड़ेगा। 22 जुलाई को ध्वज, 22 जुलाई 1947 को, देखिए हमारा देश 1947 में आजाद होता है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। और आपको याद होगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है, एक दिन जस्ट पहले। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ दिन बाद, ठीक है, लगभग 1 हफ्ते बाद हम क्या करते हैं, हमें अपने देश के लिए ध्वज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत पड़ेगी, तो जस्ट 1 हफ्ते बाद हमने क्या किया, ध्वज लिया 1947 में, याद रखिएगा। और जब संविधान का बिल्कुल संविधान बन के लागू हो जाता है तो हमने देखा 24 जनवरी को हमने, क्योंकि जब ध्वज होगा, ध्वज के सामने खड़े होकर हमको राष्ट्रीय गीत करना है और राष्ट्रीय गान को गाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, याद रखिएगा 22 जुलाई सबसे पहले हमें ध्वज की आवश्यकता होगी। क्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो 22 जुलाई को सबसे पहले ध्वज, उसके बाद हम देखेंगे 24 जनवरी 1950 को, ठीक 2 दिन, संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले, क्योंकि संविधान लागू हो उस दिन हमें झंडा और गीत दोनों की आवश्यकता होगी। तो ठीक, हमें क्या, अभी हमें तो झंडा मिल चुका था, अब हमें गीत की आवश्यकता। ठीक है, तो ठीक 2 दिन पहले हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। ठीक है,
याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों को एक ना समझ लीजिएगा, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, फिर ये देखते हैं, ठीक उसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में, अच्छा ये आपको पता होगा, ठीक है, कुल 300, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसको बनाने में 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है, इसमें मिसिंग है। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन मतलब हमारे संविधान को बनाने में लगे थे, और लगभग 64 लाख रुपए इस पूरे सिस्टम में बनने में लगा था। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, हम उसमें सबसे पहले प्रश्नों का जिक्र करेंगे। अभी तक का जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में लगभग 50 से 70 प्रश्न होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, उसे आप जरूर देखिएगा। सभी प्रीवियस पेपर अगर आपने अपने हमारी वीडियो देखी है तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, और बहुत ही एक से एक जबरदस्त प्रश्न। ठीक है, अगर आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए @my education center, आपको इस तरीके का लोगो मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमारी वीडियो मिल जाएंगी।